नहीं, ज़रूरत था। पुराने वाले काफ़ी पुराने हो चुके थे, जर्जर स्थिति में थे। नया वाला में सभी को फ़ायदा है। ठीक है, बात तो सही है कि उसको तो बनना जरूरी था। वो पुराने वाला बहुत मतलब पूरा 27 में शायद उद्घाटन हुआ था उसका। लगी होता है, सब में तो बर्बादी ही होता है, लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए। जो मुद्दा इनको अभी फिलहाल मिला है, राजा का शासन तो है नहीं, प्रजातंत्र के अंतर्गत ही समाप्त करने की बात संविधान का, ये जो है सो गलत बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नए संसद भवन को लेकर जिस तरह से देश की राजनीति गरमाई हुई है, और वहीं बात करें तो विपक्ष इसका बायकॉट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नए संसद भवन की ज़रूरत नहीं है। हम आम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या नए संसद भवन का ज़रूरत था या नहीं था। जो नए संसद भवन का कल उद्घाटन होना है, क्या उसका ज़रूरत था? विपक्ष कह रहे हैं कि नहीं ज़रूरत था। आपका क्या राय है? नहीं, ज़रूरत था। पुराने वाले काफ़ी पुराने हो चुके थे, जर्जर स्थिति में थे। नया वाला में सभी को फ़ायदा है और इसमें बहुत सा टेक्निकल भी यूज किया गया है, बैठने का चाहे आपको बहुत चीज़ का। सैंगल जो लग रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। लेकिन विपक्ष इसका बायकॉट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसा का बर्बादी है और संविधान बदलना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। ऐसे देखें तो बहुत चीज़ का बनता है, पैसे की बर्बादी होता है, लेकिन ये संसद भवन सभी के लिए है। इसको बायकआउट नहीं करना चाहिए विपक्ष को, सभी को उसमें बैठना है। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। संविधान बदलना इतना आसान है संविधान बदलने की, तो विपक्ष वाले केवल हल्ला कर रहे हैं संविधान बदलने की। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ, बिहार के मुख्य दुर्भाग्यवश बिहार के मुख्यमंत्री ये चीज़ भी ध्यान दे रहे हैं। आपका क्या राय है नए संसद भवन को लेकर? वैसे में राय है जो बोल, लेकिन अपना अपना ओपिनियन जो कुछ जैसे है बात तो सही है कि उसको तो बनना जरूरी था। वो पुराने वाला बहुत मतलब पूरा 27 में शायद उद्घाटन हुआ था उसका। तो अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, मैंने लगभग मैंने 100 बरस पूर गया वो। और उसका सीट भी कम था। यहाँ तो सीट बढ़ाया गया इसमें ना, बैठने उठने का भी ठीक नहीं था। तो अपोजिशन तो हल्ला करेगा ही, पता नहीं काहे हल्ला करते हैं, हम लोग का समझ के बाहर का चीज़। कह रहे हैं कि संविधान है जो बदलने की कोशिश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। संविधान तो मैंने लोकसभा में बदलता है ना धीरे धीरे, लेकिन बदल भी नहीं करेगा। जब सब मिलेगा तब ना बदलेगा, आगे किसे बदलेगा? अकेले किसे बदल देंगे? आज संविधान तो उनको तो बोलना है, कुछ बोल देंगे कि संविधान बदला ही नहीं सकता है। आज जब बदलवो करेंगे तो पूरा लोकसभा राज्यसभा में मिलेंगे तब वही ना बदला जाएगा। लेकिन इसको तो कोई तुके नहीं है कि सब बदल दिया जाए। अरे संसद भवन एक लोकतंत्र का एक तरह का मंदिर है, वो तो सबों के लिए है। सब जीत के जाएंगे तो वहीं बैठेंगे क्या? जो बाइकआउट कर रहे हैं विपक्ष, इसमें क्या? आप क्या कहिएगा? उनका तो ऐसा विचार है कि कुछ बात में बाइकआउट करते हैं। कोई भी काम करते हैं मोदी जी तक बाइकआउट करते हैं। 1-2 पार्टी है, 20 पार्टी अलग अलग है सब। इस पर मुहिम लेके चल रहे हैं। भाई नीतीश बाबू का क्या कहना है? अब सवाल है अब इनका भी तो, अरे तो भाई इनका कुछ कहना तो हमारा उचित है नहीं। हमारा बिहार के मुख्यमंत्री है माननीय नीतीश बाबू, लेकिन फिर भी अभी क्यों कह रहे हैं तो हम लोग का भी सोचना पड़ता है कि काहे से बोल रहे हैं। ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग क्या? जिस तरह से नए संसद भवन को लोग जो विपक्ष हैं विरोध कर रहे हैं, आम जनता से जुड़ रहे हैं। सर क्वेश्चन है नए संसद भवन को लेकर, नए संसद भवन को लेकर जिस तरह से विरोध कर रहे हैं विपक्ष, तो क्या सही कर रहे हैं लोग? देखिए, आपका सवाल ही आपका खुद उत्तर दे रहा है। जब विपक्ष शब्द लग गया है तो संसद भवन हो, नोटबंदी हो, जो भी चीज़ हो, उस सब का विरोध करना ही विपक्ष का काम है। पैसे की बर्बादी नहीं, यही प्रजातंत्र की पहचान है। विरोध भी होना चाहिए। इसलिए पैसा की बर्बादी तो बहुत सारे जगहों पर हुआ है। घुसखोरी है, लूट है, चोरी होती है, डकैती होती है, अगलगी होता है, सब में तो बर्बादी ही होता है। लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए। जो मुद्दा इनको अभी फ़िलहाल मिला है, क्योंकि इन लोग को अपनी बात कहने के लिए, अपना ये समर्थन देने के लिए, विरोध करने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए। इसी मुद्दा के तहत ये बात संसद भवन का है। नहीं, बोल रहे हैं कि संविधान बदलने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए विरोध। संविधान बहुत बड़ी चीज़ है, ये किसी की संपत्ति नहीं है जो जब चाहे बदल दे। कुछ अमेंडमेंट का संशोधन करने का कुछ न कुछ इसमें इसके प्रस्तावना को देखने के बाद ही मिलता है ना। इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, नहीं तो फिर निरंकुश हो जाएगा ना। राजा का शासन तो है नहीं, प्रजातंत्र के अंतर्गत ही
समाप्त करने की बात संविधान का, ये जो है सो गलत बात है। कोई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री भी हमारे जो बिहार के हैं वो भी कह रहे हैं कि नए संसद भवन को जो बनाया गया है, पुराने संसद भवन को क्यों नहीं एक्सटेंशन किया गया, वहाँ संविधान लिखाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान ही बदलना चाहते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। आज आपसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी वक्तव्य दिया गया, ये तो बहुत सारे जगहों पर घूम घूम कर विपक्ष एकता को मजबूत करने की दिशा में भी प्रयत्न कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में किसी भी आदमी का विपक्ष सब जब लगेगा, एकजुटता जब होगी, तो अगला का कदम का विरोध नहीं होगा, तो फिर विपक्ष की बात कहाँ रहती है। रही बात कि अगर संसद भवन भूकंप में टूट जाता, क्या नया नहीं बनता? क्या ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ बदलता है। पटना में मेट्रो नहीं थी, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पुल पुलिया नहीं था, लेकिन एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, उसी को एक्सटेंशन कर रहे हैं। फिर वही बात हो गया ना। कुछ चीज़ है जो हमारे गुलामी का चिन्ह था, उसको अगर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है। इसलिए धन्यवाद। और ये विपक्ष की मजबूती का ये है, अच्छा बात है। तो आपने सुना, आपका राय क्या है नए संसद भवन को लेकर? आपका क्या है नए संसद भवन को लेकर, जिस तरह से जो नए संसद भवन को लेकर विपक्ष बाइकआउट कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या राय है, बताइए। देखिए, विपक्ष का जो रोल है वो अपना कर रहा है। आपका क्या राय है, जरूरत था? हमारे जरूरत था, उसमें विरोध है क्या है? संसद भवन का विरोध नहीं है, उद्घाटनकर्ता का विरोध है। क्योंकि अगर सदन शुरू होता है, लोकसभा जब स्टार्ट होता है, तब पहला अभिभाषण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति या देश का सर्वोपरि नेता या सर्वोपरि कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को बाइकाट कर देना लोकतंत्र के हित में कहाँ तक सही है? ये लोकतंत्र को तो बदला ही जा रहा है, इसमें दो मत नहीं है। ये है कि हम जो कहें वही सही, यानी प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि है। तो इसका मतलब कल से लोकसभा अगर स्टार्ट होगा तो प्रधानमंत्री अभिभाषण कर देंगे, तो राष्ट्रपति के पद की ज़रूरत नहीं है। क्या उस गरिमा को, उस पद की गरिमा को अवहेलना कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं? अब मैंने वन मैन पावर, माने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर ही पावर रहे, यही शो करना चाह रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से कह रहे हैं कि जरूरत नहीं था, तो आपको क्या लगता है जरूरत है? देखिए, अभी जो आपका सदन जो बन गया है, लोकसभा जो बना है, भले उसको हाईटेक बना दिए हों, लेकिन जो मजबूती या जो थी पुराना में जो भी है वो आप में नहीं है। ये आप देख लीजिएगा, जो वो बनाया है उसे एक साधारण से उदाहरण है। अभी हमारे रेल कोइलवर पुल बना हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट जो एक पुल बनाया, वो साल में 2 साल में उसका रिपेयरिंग होता है। जो अंग्रेज बना के गया उसको रिपेयरिंग हमको लगता है कईयों साल होता है या नहीं होता है, इसको कोई जानता नहीं है, बहुत रेयर है। यही हम बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से लेकिन कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात, उसी को आपने ना संविधान बदलने बोल रहे हैं विपक्ष, संविधान बदलने। बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है, हो रहा है, इसमें दो मत नहीं है। वो अपना मन से सब कुछ चेंज कर रहे हैं। जैसे नाम बदला जा रहा है, बहुत से स्टेट की नाम बदल रहे हैं, ठीक है, बहुत सा स्टेशन का नाम बदल रहा है, शहर का नाम बदल रहा है। अब बख्तियारपुर का नाम बदल दो, कह के बख्तियार खिलजी का था, तो ऐसे क्या उसको नाम बदलो। ये सब क्या है? अरे काम करिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए ना, कल कारखाना बनाइए ना। कितने बेरोजगार है उसको पूरा ध्यान दीजिए ना। जितने करोड़, हजारों हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, उसको नौजवानों को, युवाओं को देखिए, कितने रोजगार। पकौड़ा बेच रहा है, पकौड़ा, चाय बेच रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। आपका क्या बोल रहा है? मेरा कहना है कि विपक्ष का भी मजबूत रहना एक काफ़ी बहुत बड़ा स्तंभ होता है। नीतीश कुमार मुहिम को लेकर भी चल रहे हैं। देखिए, मुहिम देखिए, सबको चलने का अधिकार है। हमारा अभी जो स्थिति है, हमारा जो राजनीति का जो स्थिति है, एक दूसरे पे ऐसे हावी हो गए हैं कि डेवलप का कोई ध्यान नहीं है। माने एक हमारा जो युवा बेरोजगारी, ये सब किसी का ध्यान नहीं है। एक छोटे छोटे चीज़ को लेकर समाज में और भ्रम और काफ़ी स्थिति को ख़राब पैदा किया जा रहा है। दूसरा नंबर कि सरकार जो भी कर रही है, थोड़ा उसमें व्यक्तिगत बू आ रही है। व्यक्तिगत बू मतलब क्या होता है? एक पर्सनल उसमें एक इंटरफियर, एक मैन पावर, जैसे सर बोले अभी, वही झलकता है। यानी कि सही में संविधान बदलने की कोशिश किया जा रहा है। संविधान एक छोटा मोटा चीज़ नहीं है सर कि आप उस चीज़ को बदल दीजिएगा। संविधान एक बहुत बड़ा चीज़ है।
संविधान और हमारे और आपके और किसी के बस की चीज़ नहीं है क्या बदल दीजिएगा। वो 140 करोड़ जनता का एक धरोहर चीज़ है। आप उस कलम को संशोधन कर सकते हैं हल्का, लेकिन पूरी चीज़ को आप उसको नहीं अति कर पाइएगा। प्रश्न था मेरा कि नए संसद भवन की जरूरत था या था? एकदम जरूरत है। आपके पास घर अगर 100 साल का हो जाए तो निश्चित है कि वो नया घर हम जरूर बनाएंगे। तो ऑटोमेटिक है कि हमारा घर पुराना किता हो जाए तो अगला किता बनाएंगे, लेकिन बट उसमें बट लग जाता है कि उसको देखा जाता है कि संवैधानिक पद क्या है, किससे क्या करना चाहिए, हम किस तरह विपक्ष को भी साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका अंग है, संविधान का वो भी अंग है। आप विपक्ष को सीधे 19 को जो बैकआउट कर रहे हैं, 21 शायद है वो बैकआउट जो अपना एक बैकआउट किए हैं, लेकिन उनको थोड़ा मनाना चाहिए था कि भाई आप आइए, एक रिक्वेस्ट में। आप एकदम ऐसा नहीं है कि नेगलेक्ट करके सीधे आप वो जाकर हम उद्घाटन कर दें था ना सर। वो तो बू आपको पहले बोल दिया कि बू आ रही है। आपका क्या राय है सर नए संसद भवन को लेकर, क्या जरूरत था? संसद भवन का तो ज़रूरत था ही। संसद भवन बना है तो अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष बाइकआउट कर रहे हैं, संविधान बदलने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष को ऐसा लग रहा है जैसा कि अभी प्रक्रिया चल रही है केंद्र में, तो विरोध कर उनका काम। तो अगर उद्घाटन पर भी चल रहा है, बोल रहे हैं राष्ट्रपति से ही करवाना चाहिए, आप प्रधानमंत्री को। एकदम यही गलत हुआ है, थोड़ा सा राष्ट्रपति से करवाना चाहिए, नहीं समझे? क्योंकि देश का तो सर्वोच्च पद पर वही है। प्रधानमंत्री को इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। तो आपने सुना तमाम जनता का राय। उनका साफ तौर पर कहना है कि नए संसद भवन का जरूरत था, और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जो पुराने संसद भवन हैं वो काफ़ी पुराना हो गए थे, लेकिन जिस तरह से जो केंद्र सरकार है कुछ तानाशाही भी कर रही है, लेकिन नए संसद भवन का भी जरूरत था। ऐसे तमाम खबरों को बने न्यूज़ पॉइंट के साथ।